So everyone note down, in today's class we're going to start GP. So note down everyone, we are going to start GP, that is geometric progression. So what is the difference between arithmetic progression and geometric progression? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन था, वो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन कैसा था? वहां पे हम लोग कांस्टेंट नंबर ऐड करते थे या सबट्रैक्ट करते थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई या फिर कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग डिवाइड करके नेक्स्ट टर्म लाएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 2 के बाद 4 के बाद 8, तो क्लियरली 8 के बाद 16 मिलेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और वो कांस्टेंट नंबर क्या है जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम लोग हर एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो जो वैल्यू हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, उस वैल्यू को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? कॉमन रेशियो। वहां पे क्या था? कॉमन डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है? कॉमन रेशियो। मतलब वहां पे क्या था? डिफरेंस जो था कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो क्या था? कांस्टेंट था। बट यहाँ पे कॉमन रेशियो मतलब हर एक कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? बताओ तो। कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 भी 2 है, 8 डिवाइडेड बाय 4 भी 2 है, 16 डिवाइडेड बाय 8 भी 2 है। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जो रेशियो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का, वो रेशियो हर जगह क्या है? कांस्टेंट है। और जीपी में कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए और एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब जाके वो एपी है। और यहाँ पे जीपी क्यों है? बिकॉज कॉमन रेशियो हर जगह सेम है। तो कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो पहला टर्म है, सेम जैसे जीपी में हम लोग डिनोट करते थे स्मॉल ए से, पहला टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और मान लो मुझे जीपी का कोई एक स्पेसिफिक टर्म चाहिए, so it is given by the formula a into r to the power n minus 1, where n is the position of term, a is the first term, r is common ratio। ठीक है, तो अगर मान लो जीपी का मुझे सपोज 28 टर्म निकालना हो, सपोज मान लो हम लोग को 28 टर्म निकालना हो, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज a into r, that is 2 to the power n minus 1, that is 20 minus 1। So what is 2 to the power 1 into 2 to the power 19? When base is same, power gets added, तो ये 2 to the power 20 हो जाएगा। So using this particular formula, we are going to start this first exercise। जैसे एपी में पहला एक्सरसाइज में टर्म के ऊपर सम्स था, फिर सेकंड एक्सरसाइज में सम के ऊपर सम था, फिर थर्ड एक्सरसाइज में मीन के ऊपर सम था। तो वैसे यहाँ पे हम लोग पहले दूसरे बुक से हम लोग ये 3 एक्सरसाइज करेंगे। मतलब अभी जो मैंने आज एक्सरसाइज सेंड किया है, उस एक्सरसाइज में क्या है? टर्म है। फिर सेकंड वाले एक्सरसाइज में सम हम लोग देखेंगे, तीसरे वाले एक्सरसाइज में मीन। And then after covering these three from another book, we will cover from NCERT book। इससे क्या होगा कि पूरा चीज कवर हो जाएगा 100%। So एक बार सबको इस एक्सरसाइज का स्टार्टिंग में कुछ सम्स करना तो 1 5, उसके बाद 8, उसके बाद 11। एक बार ट्राई करो, स्टार्ट करो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड तुम्हारा सम्स है। ठीक है, तो एक बार फटाफट कॉपी करो और कॉपी करके स्टार्ट करो।
सी जैसे हम लोग एपी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहां पे हम लोग फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करेंगे और फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 12. Now what is common ratio? It is 4 divided by 12. And what is 4 divided by 12? It is 1 by 3. उसके बाद हम लोग को ये सम में 10th टर्म एंड nth टर्म निकालना है. मतलब हम लोग को 10th टर्म निकालना है and the formula is a into r to the power n minus 1, that is 10 minus 1 is 9. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं देखना एक बार. You know 1 by 3 whole to the power n को 1 to the power 1 by 3 whole to the power 9 को सॉरी 1 to the power 9 by 3 to the power 9 हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. Now see I can write 1 to the power 9 is 1, 3 to the power 9 को हम लोग 3 into 3 to the power 8 लिख सकते हैं. अब देखो ये क्या होगा, तो ये 3 4 जा 12 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 by 3 to the power 8. You can leave your answer here. उसके बाद सेकंड पार्ट है determine the nth term. How to determine nth term? The formula is a into r, that is 1 by 3 whole to the power n minus 1. Again same way, x by y, listen here, x divided by y whole to the power n is x to the power n divided by y to the power n. All right. अब देखो 1 के पावर पे कुछ भी 1 ही होगा, इसको तुम लिख सकते हो 12 by 3 to the power n minus 1. You can leave your answer till here. No problem. Okay. Next one. क्या देना? Find the geometric series. एक बात बताओ, ज्योमेट्रिक सीरीज निकालने के लिए हम लोग को क्या दो चीज का जरूरत है? तुम लोग को सीरीज और सीक्वेंस का मतलब पता है. हम लोग को पहला टर्म और कॉमन रेशियो, ये दोनों चीज का जरूरत है. लेकिन ये सब में ना हम लोग को फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन रेशियो पता है. सो लेट a and r be the first term and the common ratio respectively. ठीक है. मतलब पहला टर्म को हम लोगों ने स्मॉल a से डिनोट कर लिया और कॉमन रेशियो को हम लोगों ने स्मॉल r से डिनोट कर लिया. अब देखो यहाँ पे क्या मेंशन है देखना एक बार. फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू है वो 80 है और एथ टर्म का वैल्यू 640 है. सो एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द टर्म? तुमको पता है फॉर्मूला टर्म डिटरमाइन करने का फॉर्मूला क्या है? a into r to the power n minus 1, that is a into r to the power 4 equals to 8080. mark it as equation number 1. एंड उसके बाद लिखा हुआ है कि एथ टर्म का वैल्यू 640 है, तो क्या होता है फॉर्मूला? a into r to the power n minus 1, that is a into r to the power 7 equals to 640. mark it as equation number 2. now let us solve both these equations and determine the values of a and b, a and r sorry. तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट क्या है देखना एक बार. हम लोग 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग 2 बाय 1. अगर हम लोग 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो a r to the power 7 by a r to the power 4 आएगा और यहां पे 640 by 8080 आ जाएगा. So we find that a gets cancelled. Now what is r to the power 7 by r to the power 4? r to the power 7 by r to the power 4 क्या होगा बताओ तो? r to the power 3. r to the power 3, तो मैं डायरेक्ट r to the power 3 लिख दे रहा हूं. ठीक है. r to the power 7 by r to the power 4 is r to the power 7 minus 4, which is 3, and 640 by 80 is how much? 8. So if r cube is 8, can I write 8 as 2 to the power 3?
तो यहां से r का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑलराइट, r का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। अभी r का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मान लो मैं पहला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। If I put the value of r equals to 2, what is the value of a we will get? It is 80 by 16, that is 5. Okay? और एक बार हम लोग को a और r दोनों मिल गया तो g की सीरीज क्या होगा? Therefore the gp series is, पहला टर्म 5 हो गया और अगर कॉमन रेशियो 2 है तो सेकंड टर्म क्या होगा? 10 plus 20 plus 40 and so on. ओके, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या हुआ? हम लोग को यहाँ पे सारे टर्म्स को प्लस से कनेक्ट करना है। ओके, तो एक बार कॉपी करना है। So everyone note down, after question number 11 you all have to do sum number 12, 14 and 15, but in order to do number 14 and 15 you require some concept. Okay, so एक बार ध्यान से नोट करना। See everyone, अगर मान लो लिखा है 3 numbers are in GP, ठीक है, जैसे याद है ना 3 numbers are in AP, तुम लोग क्या लेते थे बताओ तो तीनों नंबर्स को? A minus D, A and A plus D। ठीक वैसे ही अगर मान लो लिखा रहेगा 3 numbers are in GP, तो फिर हम वो नंबर्स को क्या लेंगे बताओ तो? A by R, A and AR। ऑलराइट एवरीवन, अगर मान लो लिखा रहेगा कि 3 numbers are in GP, तो क्या लेंगे हम लोग? पहला टर्म को A by R, सेकंड टर्म को A और थर्ड टर्म को AR। तो ये 4 टर्म्स 5 टर्म्स का जरूरत नहीं है, बस तुम 3 टर्म्स वाला याद रखो। करेक्ट। ओके, सो एक बार सबको इसके बाद 11 के बाद सम नंबर 12, 14 एंड 15। 11 के बाद 12, 14 एंड 15, 3 सम्स। स्टार्ट। एवरीवन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए ले लेते हैं हम लोग और कॉमन रेशियो को कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो आप फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल ए। सो कैन आई से दैट a into r to the power n minus 1 that is 4 equals to small a। उसके बाद एथ टर्म का वैल्यू स्मॉल e से डिनोट किया जा रहा है। So I can say that a into r to the power 7 equals to small b, और 11th टर्म का वैल्यू स्मॉल c है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं a into r to the power 11 minus 1 equals to small c। और यहां पे हम लोग को प्रूव करना है कि b square equal to ac। ठीक है, b square equal to a into c हम लोग को प्रूव करना है। तो ध्यान देना एक बार, लेट अस टेक RHS here first। ठीक है, RHS में a into c है। Put the value of a, put the value of c। You know that when base is same, power gets added। r to the power 4 into r to the power 10 is r to the power 14। और हम लोग को क्या शो करना है बताओ तो? हम लोग को शो करना है कि b का स्क्वायर के बराबर है। b का स्क्वायर मतलब a into r to the power 7 का होल स्क्वायर के बराबर है। तो देखो एक बार, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर r to the power 7 का होल स्क्वायर? चेक करो देखो, क्योंकि पता है तुम लोगों को कि पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, you know that power gets multiplied, so I can write r to the power 14 as r to the power 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, now I can write this as a into r to the power 7 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक फर्स्ट। ठीक है, now what is a into r to the power 7? a into r to the power 7 is equals to b, तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, कॉपी करो। Everyone,
इन सम नंबर 14 लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले 3 नंबर्स क्या लेगा तुम लोग, a by r, a and ar, ठीक है। 3 नंबर्स का जो सम है वो पता है तुम लोगों को, और इन तीनों का प्रोडक्ट भी पता है। तो ये दो कंडीशंस को यूज करके देखो a और r निकल जाए। डू फास्ट। देखो सबसे पहला चीज इस सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी is 39 by 10 and the product is 1. So find the numbers. Now see, let a by r, a and ar be the 3 numbers. Okay, अब देखो आगे, ये तीनों नंबर्स का हमको सम पता है। देखो एक बार, and it is 39 by 10 और ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट भी पता है 1, ठीक है। तो ध्यान से नोट करना, यहां से r कैंसिल हो गया, so a into a becomes what, a cube. So if a cube is 1, what is a? You know 1 can be written as 1 cube. So I can say that a equals to how much, 1. All right. अब अगर हम ये a का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, and if I take LCM we'll get equation, okay. So we have 10r square minus 29r plus 10 equals to 0. If you factorize this, so either r equals to 5 by 2 or r equals to 2 by 5. अब ये दोनों वैल्यूज को, मतलब एक बार a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 5 by 2 लगा, you get the 3 numbers. तो 3 numbers क्या होगा, 1 by r, तो 1 by 5 by 2 is 2 by 5, comma a that is 1 and a into r that is 1 into 5 by 2. ठीक है, समझ में मैंने क्या बोला, एक बार a का वैल्यू 1 और एक बार r का वैल्यू 5 by 2 पुट करो इसको, तो क्या होगा 1 divided by 5 by 2 will be 2 by 5, comma 1 and a into r that is 1 into 5 by 2. और अगर हम एक बार a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 2 by 5 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 divided by 2 by 5 that is 5 by 2, comma 1 and 2 by 5. ओके, तो ये दो आंसर हो गए। सेम वे सम नंबर 15 also try once.